पाकिस्तान का एक फरसूदा सिस्टम है और उस सिस्टम में पॉलिटिशियंस जब हुकूमत में होते हैं तब तो वो फ़िरौन होते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं तब भी किसी से कम नहीं होते। इस वक्त जो है वो ग्यारी साहब, अगर मैं सही एनालिसिस करूं तो वो यही है कि जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया, जो आपको ज़्यादती मामूली लगता था, आपने झंडा उठाकर ये नहीं कहा कि कल हमारे साथ ये हुआ था, आइंदा कभी किसी के साथ ना हो, तो आज हम इमरान खान के साथ ये नहीं करेंगे, उसकी पार्टी के साथ ये नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं, आपने कहा कि हमारी सोच ये है कि सिस्टम चलता रहे, आज इमरान फंसा है तो कोई बात नहीं, हमें से क्या, कल हम दोबारा भी फंस सकते हैं, लेकिन हम फंस जाएंगे, आज तो इसको फंसाए ना हम। आपने ये सियासी कन्विक्शन फोर साइडेड थे। आपसे मुराद आप सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कल की अपोजिशन आज की वो थी, अपोजिशन थी, और आज अब पावर में है, इत्तेहादी हैं आपके और आप हुकूमत में, तो आपको अब सूट नहीं करता, इंसाफ हो या नाइंसाफ़ी हो, इमरान खान को बाहर निकलना नहीं चाहिए। उसने आपका नाम बंद किया, उसने आपके लीडर की तस्वीर बंद की, आपने ही बंद कर दिया, आपने कहा कि हम भी ये करेंगे। ऐसा ही है ना सर? नहीं जी कामरान साहब, ऐसा नहीं है। मगर इससे पहले मैं आपसे मुख्तसर सी इजाज़त चाहूँगा कि जो पहले पॉइंट बात हो रही थी ना जी, ये जुडिशल कमीशन में वोट की, और ये कि एक जज साहब को जुडिशल कमीशन में सिंगल आउट किया गया था कि उन्होंने अपने लिए वोट डाला है, तो मैं ये ज़रा ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा। वैसे तो आई डोंट थिंक इट्स आइडियल कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट करें कि किस जज ने अपने लिए वोट डाला, मगर अब क्योंकि फैक्ट बात सामने आई है, ठीक है, तो फिर ये भी सामने आनी चाहिए कि उसी मीटिंग के अंदर दो और जज साहिबान ने भी अपने लिए ही वोट डाला। तो जहाँ पे 7-5 का वोट हुआ, 7-5 से फैसला हुआ, तो जो जजेस 5 जजेस में मौजूद थे जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीफ फारूक साहब ने उस प्रपोजल की हमायत की जिसमें टॉप जो 5 सीनियर मुफ्त जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे एक बात का कमाल है कि माशाल्लाह आपने कोर्ट को वो बना दिया है, आईनी बेंच को ऐसे ही तमाशा बना दिया सिलेक्शन को, कि अब अपने हक में वोट नहीं कामरान साहब नहीं देखिए, और ये नहीं, मैं ये साथ जरूर वजाहत करना चाहूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अभी वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस या बेंचेस बनते हैं तो जो टॉप 3 जो जजेस हैं वो वैसे भी तो बेंचेस फिक्स करते हैं, लेकिन माशाल्लाह वो वैसे भी जो बेंचेस बनाते हैं। आपकी तरमीम का ये कामरान साहब मेरा सुन लें कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो है वो इस काबिल नहीं है कि दस्तूर को इंटरप्रेट कर सके, निचले जूनियर जो वो करेंगे, और वो बैठ के तीनों दीवानी और कब्जा माफिया कत्ल के मुकदमे सुनेंगे, सीनियर मोस्ट है। ठीक है, अच्छा है, बड़ा अच्छा किया आपने। नहीं सर, ये तो आपकी बड़ी नहायत ही ट्विस्टेड एक लॉजिक है। नहीं, 2/3 अक्सरियत के तहत आइन में एक तरमीम हुई है जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन की रिप्रेजेंटेशन में तब्दीली आई है, और जुडिशल कमीशन ही आज ये फैसला करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कौन बैठेगा, और उस जुडिशल कमीशन के अंदर आज भी सबसे ज्यादा अक्सरियत जजेस की है। तो देखिए, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह जजेस को सिंगल आउट करेंगे तो फिर ये फैक्ट्स भी सबके सामने होने चाहिए। मगर मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी मजाके की बात नहीं है, जजेस ने दोनों साइड से ही अपने हक में वोट डाला था। अब जो आपका दूसरा सवाल था इमरान खान साहब, देखिए नंबर 1 हम जी देखिए, अगर तो इमरान खान साहब की ये तवक्को है, हम किसी को भी ना जी जेल में डालने के मकसद के लिए हम इस तरह की विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते जो खान साहब ने बड़े शौक से की और एंजॉय की और टीवी पे आके एंजॉय नहीं किया। नहीं देखिए मैं कह रहा हूं कि खान साहब ने तो आके बड़ा अमेरिका जाके भी कहा ना, जहां पे जाके उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए थी, वो कहते थे मैं नवाज शरीफ का एसी उतारूंगा, उसका बदला ले रहे हैं आप। मेक श्योर किया वो रोजाना थानेदार की तरह। नहीं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बात की कि हम इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं, हमने सबसे ज्यादा बार बात की है कि हम सियासी जमातें आपको लगता है बात करनी चाहिए। नहीं हम तो नहीं सर, मैं ये कहता हूं खान साहब को बाहर इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि वो 9 मई का मुजरिम है। अच्छा, इमरान खान को इसलिए बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है, वो जराइम है। ठीक है जी, मगर जहां तक बात है, फिर भी हम क्योंकि एक सियासी और जमहूरी जमात है, हमने बार बार पीटीआई को कहा है कि कौमी इश्यूज के ऊपर सियासी डायलॉग के लिए एंगेज करें। मगर इमरान खान और पीटीआई की तरफ से बार बार क्या बात आई है, उन्होंने कहा जी हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, हमने बात सिर्फ करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, और वो कभी पाँव पड़ते हैं, कभी गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोई 6-7वां सिस्टम देख रहा हूं अपने जर्नलिज्म के दौर में, और इसमें मैं देखता आ रहा हूं कि इसी तरह पहले बेनज़ीर को करप्ट कहा जाता था, सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, आबो हवा चेंज होती थी, वो प्राइम मिनिस्टर होती थी। नवाज शरीफ को हाईजैकर कहा जाता था, उसके बाद आबो हवा चेंज होती थी, वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। आज अच्छी बात है आप इमरान खान को कह रहे हैं, कल आप देखिएगा यही कुछ और हो रहा होगा। आपके हाथ में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, हालात की सितम ज़रीफ़ी है जिसके आप लोग
गुलाम not in that sense, but prisoner. I would say prisoner. You are prisoner to the circumstances, and you will remain like that because you failed to learn from the past. कारी साहब, अगली तरमीम भी आ रही है जल्द अज जल्द। जी, अभी तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तरमीम या कोई भी लॉ मेकिंग, कानून साजी, आइन साजी पार्लियामेंट का हक भी है और पॉसिबल भी है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम पास भी हुई थी, तो उस दिन आपको याद होगा कि वोटिंग से कबल कौमी असम्बली में सब जमातों ने तकरीबन, या उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स ने या लीडर्स ने वहाँ पर तकारीर की थी। तो उसमें MQM ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एक कानून उन्होंने तजवीज़ किया है, वो अब तजवीज़ पेश कर रहे हैं। तो इसलिए कहने के पॉसिबल ज़रूर है कि कभी कोई फ्यूचर में आ सकता है, मगर अभी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जो इमिनेंट है या कोई ऐसी आइनी तरमीम जो भी आइंदा। मैं कोशिश करता हूँ जी ब्रेक के बाद सोलंकी साहब से राय जानने की मजीद।